आज का वचन है इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मदयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार हाकिमों से और उस दुष्ट आत्माओं सेनाओं से है जो आकाश में है। বাংলায় কেউ পড়ো ইফিসিও 6:12 वचन। বলছে রক্ত মাংসের দেহধারী মানুষের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম নয়, শাসকগণ কর্তৃত্বের অধিকারী সকল এই অন্ধকার যুগের মহা জাগতিক ক্ষমতার সঙ্গে এবং স্বর্গরাজ্যের মন্দ শক্তি সমূহের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম। आंख बंद करें, हम प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना, चुप बंद करिए, हमरा प्रार्थना। हाथ उठाइए, कहिए हे प्रभु, आपके वचन की गहराई, आपके वचन की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई समझने की शक्ति मुझे दे। हे प्रभु, আপনার বাক্যে গভীরতা, উচ্চতা আমাকে বুঝতে শক্তি দাও, ताकि मैं आपके वचनों पर चलने पाऊं और आपके आशीषों का हकदार बनूं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। ये वचन मैं आज रात में पढ़ रहा था और इस वचन को पढ़ते समय में परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखलाया और मैं चाहता हूं कि वही चीज आपको भी सिखलाऊं। बाइबल में इफिसियों 6:12 वचन देखिए वहां क्या कहता है। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, আমাদের এই যুদ্ধটা রক্তের আর মাংসের সঙ্গে নয়। Now, आपको ये बात समझना है कि आपकी लड़ाई किससे है, আপনার যুদ্ধ কার সঙ্গে আছে। जिस दिन आप यीशु को विश्वास करेंगे उसी दिन से शैतान যেই দিনে আমরা প্রভু যিশুকে বিশ্বাস করলাম আমরা শয়তানকে বললাম তুমি আমার শত্রু। जिस दिन हम प्रभु यीशु को विश्वास किए हमने शैतान से दुश्मनी मोल लिया, हमने शैतान के साथ झगड़ा कर लिया, शैताনের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করে নিলাম। नाउ शैतान शक्तिशाली है, ये बाइबल में लिखा है, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने जो शैतान को शक्ति दिया था वो उससे लिया नहीं। जो परमेश्वर आपको देगा वो भी नहीं लेगा। ईश्वर যা শয়তানকে দিয়েছিলেন ওটা নিলেন না, যার শক্তি প্রভু আপনাকে দেবেন ওটা নেবেন না, क्योंकि परमेश्वर जो दे देता है वो लेता नहीं। এটা খুব ভালো জিনিস ওনার মধ্যে, উনি যা দিয়ে দেন ওটা কোনোদিন নেবেন না। तो सवाल ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी था पहले वो आज क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शैतान को मौका दिया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर को देने वाला बोला गया, बाइबल ईश्वर के दाता बोला गया, उन्हें देन, किंतु शैतान को चोर बोला गया। चोर क्या करता है? छीने ना है, केड़े ना है। समझ में आ रहा है आज आपका वचन? आज जैसे ही आज सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर ले, बपतिस्मा लेकर के पूरे जीवन को वो यीशु को दे दे, जीवन के प्रभु यीशु के दिए जाए, वो उसी दिन शैतान के साथ झगड़ा मोल लिया। ठीक है, आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि शैतान आपका दोस्त नहीं, शैतान शत्रु है आपका, और वो আপনার कोनो दिन लाभ चाहिए, वो किसी दिन आपका उन्नति नहीं चाहेगा। ना मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति मुझे नफरत करता है,
कि वो व्यक्ति আমাকে घृणा करे, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर में शैतान मेरे लिए करवा रहा है ताकि मैं निराश हो जाऊं, আমি হতাশ হয়ে যাই। কেউ ব্যক্তি আপনার সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও করছে না, ওর ভিতরে শয়তান আছে। आज आपके लाइफ में जो भी दुख है वो शैतान के भेजे हुए। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर भी भेजता है, लेकिन वो आपके नाश होने के लिए नहीं, आपके उन्नति के लिए भेजता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने योना के लाइफ में आंधी और तूफान लाया, जिसके कारण से वो 3 दिन और 3 रात वो कहां रहा? पानी के अंदर एक बड़े जंतु मछली के पेट में रहा। याद रखिएगा, वो समय 3 दिन उसने परमेश्वर के साथ बिताया। हालेलुया। যখন বিপদ ঈশ্বর পাঠান, ওর মধ্যে উনি আপনাকে নিজের জন্য রিজার্ভ করে রাখেন। हालेलुया। लेकिन शैतान जब आपके लाइफ में समस्याएं भेजेगा तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। और इसलिए आज आपको जरूरत है कि आज आपको पता चले कि आज आपकी लड़ाई किससे। आमीन। आमीन। पहली बात, आपकी लड़ाई रक्त और मांस से नहीं, আপনার যুদ্ধ রক্তের আর মাংসের সঙ্গে নয়, शैतान और उसके दुष्ट दलों से है, जिसको दुष्ट आत्मा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। लेकिन आज मैं शैतान और दुष्ट आत्माओं के प्रति युद्ध के बारे में आज नहीं बताऊंगा। আজকে আমি ওর বিষয়ে কথা বলবো। আজকে আমি রক্ত আর মাংসের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক আমি বলবো, যা আমাদেরকে করার জন্য ঈশ্বর বেছেছেন না। परमेश्वर ने हमारी लड़ाई रक्त और मांस से होने के लिए नहीं हमें बनाया है, नहीं बुलाया है। लेकिन बहुत तेरे प्रभु यीशु को मानने वाले लोग आज रक्त और मांस के साथ लड़ाई कर रहे हैं। रक्तेर और मांसের সঙ্গে যুদ্ধ করছে অনেক প্রভু যিশুকে যারা মানে। और ये कैसे हम बोल सकते हैं? क्योंकि उनका जीवन, उनके जीवन, उनके स्वभाव, उनका चाल चलन वो बता देता है परमेश्वर को भी, स्वर्गदूतों को भी, शैतान को भी और दूसरे लोगों को भी कि वो कैसे अभी रक्त और मांस के साथ युद्ध कर रहा है। की करे एखोनो रक्तेर और मांसের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। रक्त और मांस जो है वो हमारे शरीर का हिस्सा है। किसका है? शरीर का हिस्सा। परमेश्वर ने ये जब शरीर बनाया था तो कहा अच्छा है, बोलिए अच्छा है, अच्छा है। लेकिन पाप ने इस शरीर में एक अभिलाषा बनाया। पाप एक अभिलाषा के नियस, और वो अभिलाषा परमेश्वर के विरोध में, वो अभिलाषा परमेश्वर के राज्य के लिए खतरा है। ईश्वरेर काज मध्य बाधा আছে। वो शरीर की अभिलाषा शैतान की ओर से। समझ में आ रहा? तो परमेश्वर आज हमको बता रहा है कि हमें शरीर के मांस और लहू से लड़ाई नहीं करना। আমাদেরকে এই শরীরের রক্তের আর মাংসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না। আমাদের इच्छा, हमारे अभिलाषा, हमारी जो अभिलाषाएं हैं उनके अनुसार हमें नहीं चलना है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है गलतियों उसके 5 अध्याय 24 पद में कि हम जिस दिन यीशु को विश्वास कर लिए, ग्रहण করে নিলাম যিশুকে, আমাদের সকল অভিলাষাকে আমরা ক্রুশে মেরে দিলাম। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु को विश्वास किए, आपने अपने शरीर की अभिलाषाओं को और इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। अब कौन जिंदा है? अब यीशु मुझ में और आप में जिंदा है। हालेलुया। এখন আপনি জীবিত নয়, এখন তখন আপনার মধ্যে যিশু জীবিত থাকবে। क्योंकि आप जब गलतियां करेंगे तो वो आपको बोलेगा तूने गलती किया है, वो आपको बोलेंगे।
আপনি যখন ভুল করবেন উনি আপনাকে বলবেন এখন ভুল করেছি। और पहले क्या होता था कि भूल करते थे तो भी ऐसा नहीं लगता था, भूल করলেও এখন এরকম মনে হতো না। अब परमेश्वर आपको याद दिलाएगा जो तू कर रहा है वो गलत है। तो हमारी लड़ाई, हमारा कुश्ती है ना, और सब बाइबल वर्जन में लिखा है हमारा संघर्ष, हमारा युद्ध, हमारी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जानते हैं ना, हम प्रतियोगिता, आप देखिएगा जब प्रतियोगिता होता है लड़कों की दौड़ का, उसमें लड़कियों को नहीं रखा जाता। आप देखिए कभी जब মেয়েদের ক্রিকেট হয় ওর মধ্যে ছেলেরা থাকে না, आप समझ रहे हैं, लड़कियों का जो क्रिकेट का दल है उसमें लड़के नहीं रहते। हमारी प्रतियोगिता हमारे जैसे लोगों के साथ होती है, समझ में आ रहा है। तो रक्त और मांस, जैसे मान लो कि मैं लड़का हूं और वो लड़की, और हम कैसे एक साथ दौड़ेंगे। रक्त और मांस, जैसे मान लो कि मैं आग हूं और वो पानी, कैसे हम एक साथ रहेंगे। रक्त और मांसो मेरे नाम कि आमी आलो और ओ अंधकार की करे আমরা একসঙ্গে থাকবো। समझ में आ रहा है आपको, हम नहीं रह सकते। हमारे शरीर में जो अभिलाषाएं हैं वो हमें परमेश्वर के राज्य में चलने नहीं देगा। আপনাকে প্রভু যিশুতে হাঁটতে देवे ना, आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय में बोला था कि मेरी इच्छा नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी, हमारी इच्छा नয় আপনার इच्छा पूर्ण हो। जानते हैं क्यों प्रभु यीशु ने बोला? क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह शरीर में था। किसमें था? शरीर में था। तो ये प्रतियोगिता है, और ये प्रतियोगिता हमारी किसके साथ होनी चाहिए? आत्मिक लोगों के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। यहां तक कि इब्रानियों 12 अध्याय 1 पद में लिखा है कि हम गवाहों के बादल से घिरे हुए, আমরা সাক্ষীর মেঘ দ্বারা ঘিরে রয়েছি, ঘেরা আমাদেরকে করা হয়েছে। इसका मतलब साक्षी मतलब कौन देते हैं साक्षी? प्रभु के लोग, और प्रभु के लोगों के साथ हमारा दौड़ होना चाहिए। आमीन। आत्मिक लोगों के साथ हमें दौड़ना चाहिए। कोई प्रभु का दास को देख करके यदि आपकी प्रार्थना में स्पीड आए तो ऐसे प्रभु का दास का वचन जरूर सुनिए। आमीन। কিন্তু यदि कोई व्यक्ति है, যদি কেউ ব্যক্তি আছে যার বাক্য শুনে আপনার বিশ্বাসটাই কমে যায়। हर व्यक्ति जो यीशु का नाम से डांटता है शैतान उससे भागता है। क्या आपको पता है? जिसके पास अधिकार है। हालेलुया। যার কাছে अधिकार আছে। शैतान भी जानता है किसके पास है अधिकार और किसके पास नहीं है। आमीन। क्या आपके पास अधिकार है? यस। परमेश्वर ने पूछा था मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? और मूसा ने क्या कहा? तेरे हाथ में लाठी। आमीन। लाठी अधिकार को बताता है। मैं जब भी प्रेयर करता हूं, कोई निराशा, कोई नेगेटिव बात यदि मेरे दिमाग में आता है, यदि मैं किसी के लिए प्रेयर करता रहता हूं, कोई संदेह मेरे दिमाग में आता है, तो मैं कहता हूं मत्ती 10:1 में लिखा है कि यीशु ने मुझे बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया। हालेलुया। भूत को निकालने का अधिकार दिया, दुर्बल के बल देवार अधिकार दिए। 3 क्योंकि याद रखें आपका अधिकार बाइबल से है। आमीन। कौन क्या कहता है दाएं और बाएं ये मत सुनना, जो बाइबल कहता है वही सुनना। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ दास हूं। हालेलुया। आमीन। तो बाइबल में इसे एक बड़ी लड़ाई बोली गई है। रक्त और मांस के साथ हमारा लड़ाई नहीं है। बोलिए नहीं है। हम रक्त और मांस से प्रयास नहीं करेंगे, चेष्टा করব না ওর সঙ্গে।
শুনছেন আপনি? মেরি লড়াই, আমার কনফ্লিক্ট, আমার যুদ্ধ, আমার শরীর, আমার ইচ্ছা সঙ্গে নেই। রক্তের আর মাংসের সঙ্গে যুদ্ধ एक्चुअली बाइबल বলছে मानुष सौंदे। एक्चुअली उसका अर्थ रक्त और मांस के साथ जो लड़ाई है हमारा नहीं है, वो है मनुष्य। कोनो मानुष, कोनो सरकार, कोनो व्यक्ति, कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई भाषा, इसके साथ हमारा लड़ाई नहीं है। यदि आज भी हम लड़ते हैं जाति, भाषा, नहीं, याद रखना अभी भी आप शैतान से लड़ने के योग्य नहीं बने। এখনো যদি নিচে জাতি, ভাষা, এই মধ্যে উঁচ নিচ, ছোট জাতি, বড় জাতি, এর মধ্যে যদি আমরা ফেসে আছি, तो हम अभी भी शैतान के साथ लड़ने के योग्य नहीं है। शैतान आपको फूंक मार करके भगा देगा। अरे तू क्या है, अभी तक बदला नहीं है तेरा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव है, अभी तक आपका क्रोध, आपका हिंसा, आपका चोक, कान, इस पर आपका नियंत्रण नहीं है। बोलेगा कुछ नहीं कर सकता है तू मेरा। समझ में आ रहा है आपको वचन? আপনি সুস্থ হতে চাইছেন, এটা সব এটা উপরে कंट्रोल करो। अपने शरीर के जो अंग है, विशेषकर ज्ञानेंद्रिय, उस पर कंट्रोल करें। छोटो जाति, बड़ो जाति, ये सारी चीजें नहीं हमारे लिए। बंगाली, बिहारी, उड़ीसा, उड़िया, नेपाली, ये हमारे लिए नहीं। हम सब एक जाति हैं। हालेलुया, प्रभु की जाति, प्रभु यीशु जाति। आमीन। और कई बार यदि परमेश्वर कहे तुम्हें किसी से विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए, तो भी इसको मत देखना। जब तक परमेश्वर ना बोले अपनी अपनी जाति में शादी करो। कभी कभी परमेश्वर आपकी जाति से अलग किसी लड़की को, किसी लड़के को आपके लिए चुनेगा। बाइबल में ऐसा है। आमीन। परमेश्वर ने क्षयर्ष राजा का शादी करवाया एस्तेर के साथ, हाँ या नहीं? आप पढ़े हैं बाइबल में? एस्तेर यहूदी थी, क्षयर्ष राजा वो तो बेबीलोनी थी। कोई समझ में आ रहा है किसी को? परमेश्वर कभी कभी ऐसा 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 ड्रामा, ऐसा नाटक, वो सुंदर नाटक करता है। अलग अलग जाति के लोग आते हैं एक साथ, जैसे मैं और मेरी स्त्री है ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर क्या सुंदर ऐसा बनाता है। अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग देश भी है, और परमेश्वर उनको लेकर आता है ताकि बहुत बड़ा काम। आमीन, हालेलुया। मेरा और मेरी स्त्री का एक साथ होना इस बात का प्रमाण है कि हम आने वाले दिनों में बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे। आमीन। ये मजाक नहीं हो सकता, एक ठाट्टा होते पारे। कुछ लोग मुझको बोलते हैं कैसे हो इतना, कोई এখানে কোনো মেয়ে তুমি পেলে না, यहाँ पर कोई लड़की नहीं मिला पास्टर जी को, है ना? परमेश्वर की प्लान में था, और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान है जो अभी भी मुझको नहीं पता है। मैं जानता हूं वो एक दिन पूरा करेगा। आमीन, आमीन। ग्रीक भाषा में ध्यान से सुनिएगा, रक्त और मांस के साथ लड़ाई को पेले, बोलिए जोर से, या पाले बोला गया, PALE, पाले, ओके, बोला गया है, जिसका मतलब होता है मुकाबला। क्या होता है? आप जानते हैं मुकाबला का मतलब क्या है? सामना सामनी, है ना? हमारा इच्छा के साथ हमारा कोई सामना सामनी, उसके आमने सामने मैं कभी नहीं आऊंगा। आपकी इच्छा क्या है आप जानते हो? यस और नो? अपना इच्छा अपनी जाने, हाँ कि ना? कोई किसी भी समय उसको अपने सामने मत आने। हालेलुया, हमेशा प्रभु को अपने सामने रखो, यीशु को अपने सामने रखो। पाले, जिसका मतलब होता है मुकाबला। कभी भी अपनी इच्छा को अपने सामने रहने मत दो।
वो आपको बहुत दूर ले जाएगा यीशु से। हमेशा प्रभु को अपने सामने रखो। मूसा ताई ने बोलो, हे प्रभु यदि तू न जाए, यदि आप नहीं आगे जाए, आप आगे नहीं जाएंगे तो मुझे मत भेज। आज सवाल है, कौन आपके आगे है? आपकी इच्छा कि आपका सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह कौन है आपके साथ? इसका उत्तर आपको देना है। अपना इच्छा, अपना योजना कि प्रभु मैं 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। रक्त और मांस के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं, तुलना भी नहीं। वो क्लास 1 में है, मैं ग्रेजुएट हूं। समझ में आ रहा है? मेरा कोई तुलना है उसके साथ? मैं पहाड़ में हूं, वो तराई में है। আমি পাহাড়ে ও উপত্যকায়, কোনো তুলনা হবে नहीं। मैं 20 तल्ला बिल्डिंग में हूं और वो नीचे में, कोई मेरा तुलना नहीं। मेरी इच्छा, इसलिए साधु पौलुस ने कहा मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा ज्ञान सब कुछ पूरा करकट बोलो নোংরা আছে। আমার যত জ্ঞান, আমি যত শক্তি, যত পড়াশোনা করেছি সব কি আছে? कचरा আছে। और कचरा हमेशा कहां रहता है? गंदे जगह में, डस्टबिन में नीचे रहता है। लेकिन आपका जो जगह है वो सिंहासन। ईश्वर अपना जाएगा सिंहासन, जहां पर परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। आपकी लड़ाई यदि आप बंद कर दे अपनी इच्छाओं के साथ लड़ना, तो एक दिन परमेश्वर आपको पहुंचाएगा सिंहासन। जो जय पाए, बोलिए जो जय पाए उसे जीवन का मुकुट देगा। प्रभु বলেছেন যে জয় পাবে আমি তাকে জীবনের মুকুট দেব। नंबर 1 ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए रक्त और मांस से हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। আমাদের রক্ত মাংসের সঙ্গে, আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে আমাদেরকে যুদ্ধ করা উচিত না। कारण नंबर 1, पहला कुरिन्थियों 15:50 में लिखा है, प्रथम कुरिन्थियों 15:50 पद, रक्त और मांस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हे भाइयों, मैं ये सच कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो। मैं तुमसे ये कहता हूं, सच कहता हूं, शक्ति बोलছি, রক্ত আর মাংস ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না। रक्त और मांस परमेश्वर के राज्य में उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसका जगह जानते हैं कहां है? उसका जगह मिट्टी के नीचे। उसका जगह कहां है? मिट्टी के नीचे। रक्त और मांस मिट्टी के नीचे होता है। आपको जानते हैं जब मम्मी किया जाता, मम्मी मन होता है जब किसी को मसाला लगाया जाता है, कुछ बेसी दिन थका जो मिश्रण होता है, आपको पता है उसमें से पहले खून निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाता है? खून निकाल लिया जाता है। और एक पानी होता है जिसमें कुछ मिनरल्स होता है जो बहुत लंबे समय तक किसी चमड़े को ठीक ठाक रखता है ना? और वो पानी उसके अंदर में डाल রক্ত বার করে দেওয়া হয়, আর ওই জলটা একটা নাম আছে ইংলিশে, ও রক্তটা ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ध्यान से सुनना इस बात। रक्त, खून और मांस उसका जगह कहाँ है? मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास है। रक्त और मांस परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं, उसका जगह है, কোনো জায়গা নেই, ঢুকতেও পারবে না। এই জন্য আমাদেরকে ওর সঙ্গে থাকা উচিত না, उसके संग लड़ना ना, उसके संग बात ही नहीं करना है, ओके पत्ता देवो ना, ध्यान देवो ना। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने इच्छा के अनुसार चलता है, रक्तेर मांसों अनुसार चलता है, निजेर इच्छा अनुसार, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए तो प्रभु यीशु बोले चले, प्रभु यीशु ने कहा 32:21, जो हे प्रभु कहता है उनमें से कोई
मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाए। ये हे प्रभु बोले तारा हमारे पिता राज्य प्रवेश करबे ना। इसका मतलब क्या प्रभु हमें प्रभु प्रभु कहना मना कर रहा है? नहीं। उसके बाद कहा गया जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है वही प्रवेश करता है। जी हमारे बाबा इच्छा अनुसार। नंबर 1, रक्त और मांस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए, कोई अधिकार नहीं। नंबर 2, क्यों हमें रक्त और मांस के साथ युद्ध नहीं करना है? मत्ती 16 अध्याय 17 पद में लिखा है, मोथी 16 अध्याय 17 पदे लिखा আছে। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु जो मेरे पिता हमारे बाबा जिन्हें स्वर्ग आছেন ये बात तुझ पर प्रकाशित किया है। हालेलुया। नाउ आपको ये जानना है कि रक्त और मांस हमें कभी भी प्रभु के प्रकाशन को देखने नहीं देगा। कौन प्रकाशन देता है? पिता। के दे? पिता दे। और आपको पता है परमेश्वर पिता तो आत्मा है। हालेलुया। ईश्वर की अचन आत्मा है। जब हम आत्मा में ध्यान लगाते हैं तभी हम उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को पाते हैं। रक्त और मांस के साथ हमारा लड़ाई, हमारा बातचीत, हमारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। हमारे को उठा बसा दरकार नहीं, निजर इच्छा संगे। क्यों? क्योंकि ये कभी भी आपको प्रभु का रहस्य को जानने नहीं देगा। प्रभु रहस्य के आपने जानते देंगे ना। आपने की जानते चाहिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के साथ परमेश्वर ने क्या सोचा है? कि ईश्वर अपना जो ने भेवेचन अपनी जानते चाहिए? तो ये जरूरी है कि आप रक्त और मांस के साथ अपना संपर्क को तोड़ दो। उसके साथ ना दोस्ती, उसके साथ ना लड़ाई। वो ना मेरे दोस्त बनने के लायक है, ना मेरा शत्रु बनने के लायक। हालेलुया। मेरा कोई उससे उठना बेटा कोई, मैं जानता ही नहीं कौन है मेरा इच्छा। ऐसा बनने के लिए आपको आत्मा में चलना पड़ेगा, आत्मा में फल लाना पड़ेगा। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, संयम, ईश्वरेर आत्मा, ईश्वरेर इच्छा अनुसार हमारे चलते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात, परमेश्वर के ये जो शरीर और ये जो रक्त है, ये कभी भी परमेश्वर के जो रहस्य है आपको जानने नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का एक स्पीड है। और आप ऐसे ही मान लीजिए ना, मोटा व्यक्ति क्या दौड़ने पाएगा? नहीं, उसका शरीर में एक बोझ है जो उसको दौड़ने नहीं देगा। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी किताब से है। एक गल्पटा एक बोई भी আছে। ये किताब मैंने इतना बार पढ़ा है, 3-4 बार किताब ये पूरा पढ़ा है। मैं जब पास्टर नहीं था तब। और ये किताब मैंने बहुत तेरे लोगों को बोला पढ़िए आप जरूर। इवन कि मेरे पापा को भी बोला। मेरे पापा ने भी इस किताब को पूरा पढ़ा, और उस किताब का नाम था मसीही मुसाफिर। ये मसीही मुसाफिर किताब में है था क्या हम बता रहे। एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु को मानता था, लेकिन वो बहुत सारे जिम्मेदारियों में फंसा हुआ था। सुनবেন, অনেক দায়িত্বের মধ্যে ফেসে গিয়েছে। ঘরের দায়িত্ব, কাজের দায়িত্ব, প্রতিবাসীদের সঙ্গের একটা দায়িত্ব, और बहुत सारे घर की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, और ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियों में फंस गया। एक दिन परमेश्वर का उजाला, लाइट उसके पास आया। ये किताब में लिखा हुआ, और प्रभु ने उसको कहा ये सब कुछ छोड़ो और मेरे पीछे चलो।
अब ध्यान से सुनना, ये एक दर्शन था। क्या था? एक दर्शन था। जॉन बनियान, प्रभु का दास जॉन बनियान, उसने इस किताब को लिखा था। और उसने लिखा जो देखा। और क्या देख रहा है कि वो घर से निकला तो उसको देखा कि उसके पीठ पर और पीछे एक बड़ा बोझा है। छोटो खाना ना, बहुत विशाल बोझा है। और वो जा रहा है, किधर जा रहा है? ज्योति की ओर। किधर जा रहा है? ज्योति की ओर, आलोदी के जांच। और जाते जाते रास्ता में एक व्यक्ति मिला। उसका नाम था चिंता। और नाम की छिलो एक व्यक्ति। उस दर्शन में वो देख रहा है चिंता एक व्यक्ति की तरह देखा। और उसने बोला, तू चला जाएगा तो तेरा कैसे चलेगा? तेरा परिवार की करे चलबे, की काज करो, कैसे तेरा पेट भरेगा? और वो देख रहा है कि उसका बोझ ना बड़ा हो गया। चिंता बोल रहा है, चल मेरे साथ। और वो सोच रहा है क्या करे? मसीही मुसाफिर, मैंने बांग्लाते बोलबो ख्रिस्टीय व्यक्ति जे यात्राते আছে। मसीह बहुत पुराना किताब है, आज से मतलब 200-300 साल उससे भी पहले किताब ये आया है। इस तरह का फोटो होगा, है ना? उस किताब जरूर यदि मिले ऑनलाइन भी तो ऑर्डर करके पढ़ना जरूर। यदि बांग्ला हिंदी में है, हम जानते हैं, है ना? वो सिद्धांत लिए नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। फिर रास्ता में एक व्यक्ति मिला। उसका नाम था संसार की अभिलाषा। क्या नाम था? सांसारिक इच्छा। बहुत मजेदार किताब है, कार्टून में भी बनाया गया है और ऐसे लिखा हुआ भी बनाया गया। बहुत अच्छा किताब है। सांसारिक अभिलाषा बोलते तो क्या प्रभु यीशु के पीछे चल रहा है? ये उम्र पीछे चलने का है। मेरे पीछे चल, मेरे पास देख सब कुछ है, दारू है ना, गाड़ी है ना, पैसा है, ऐसो शोहरात है, सब किछु আছে। चलो हमारे पास। थोड़ा देर उसके साथ हो गया और जाते समय रास्ता में एक्सीडेंट हो गया। नहीं, ये गड़बड़ है। वो आगे बढ़ा। मैं उस किताब को पैराफ्रेज करके एग्जैक्टली नहीं, वो इतना मोटा किताब है ना, कैसे मैं बताऊं, लेकिन मैं पैराफ्रेज करके आपको सिखा रहा हूं। ध्यान करो, सुन में। এইটা एक्चुअली हमारा जीवन, ये हमारा जीवन। प्रभु यीशु में चलते चलते आपको ऐसी भावना शैतान लाएगा और जो आपको क्या करेंगे? मसीही मुसाफिर बनने देंगे, ख्रिस्टीय यात्रा मध्ये चलते रहेंगे। क्या आप प्रभु यीशु की यात्रा में चलने के लिए तैयार हैं? दौड़ाओ, बोझ है तो भी दौड़ाओ। ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। क्या यीशु ने कहा बोझ उतार के आओ? बोला था यीशु ने। यीशु बोले बोझाटा नामिए आसो। हालेलुया। बाहर वाले लोग भी यीशु की महिमा करते हैं। आपकी लड़ाई रक्त और मांस से नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आपकी लड़ाई रक्त और मांस से नहीं है, क्योंकि ये कभी भी परमेश्वर के रहस्य को आपको जानने नहीं देगा। ईश्वरीय प्रकाशन के आप लगे जानते देगा। और लास्ट, आपकी लड़ाई रक्त और मांस से इसलिए नहीं होनी चाहिए। आप न इच्छा के सामने, मुकाबला शब्द याद रखिएगा, उसे कभी भी अपने सामने मत रखिएगा, क्योंकि रक्त और मांस कभी भी आपको मसीह का समाचार को प्रचार करने देंगे। गलतियों 1:16 में क्या लिखा है? गलतियों 1 अध्याय, गलेशियंस 1:16 में क्या लिखा है? गलतियों 1:16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, हाँ, तो मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो ना मैं मांस और लहू से
सलाह दी। মানে আমি রক্তের মাংসের সঙ্গে পরামর্শ নিলাম না। কখন? যখন খ্রিস্ট আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন, আর যখন উনি বললেন আমাকে সুসমাচার দিতে হবে, আমাকে অপরকে জানাতে হবে, আমি আমার ইচ্ছার শুনলাম না। क्योंकि आपका इच्छा क्या बोलता है? ओ বাইরে যাবো, বাইরে বলবো, ও আমাকে যদি মেরে দেয়, वो मुझको अपमान करके घर से भगा दे, तो मैं क्या करूंगा? मेरा इज्जत खराब हो जाएगा। मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान है ना, मैं अपने रक्त और मांस के साथ कभी भी परामर्श नहीं लूंगा, कभी भी पूछूंगा नहीं, हे रक्त मांस, क्या मैं प्रभु का काम करने जाऊं? हे আমার রক্ত মাংস, আমি প্রভুর কাজ করতে যাব। জানতে वो क्या बोलेगा आपको? मत जा। কি বলবে? যাবে না। बहुत बाहर में ठंडा है, जाएगा শীত লেগে যাবে, অনেক বৃষ্টি আছে, অনেক রোদ, बहुत धूप है, हाँ? अरे ये टाइम में जाएगा, हो सकता है पूजा पाठ हो रहा है, उनको लोग भगा देगा। वो जगह बहुत कड़ा जगह है, वो जगह बहुत मुश्किल वाला जगह है। वही जाएगा, लोग ना खूब पढ़ाशुना लायक जाएगा, आपके दिमाग में बोल देगा, इतने वायरस डाल देगा। इसलिए कभी उससे पूछो ही मत, जिज्ञासा करो ना। आमीन। ओके, ना जानिए चले जाओ। हालेलुया। वो क्या आपका गार्जियन है? आपका शरीर का इच्छा क्या आपका गार्जियन है? ओके, जिज्ञासा करते হবে, আমি যাবো কি যাবো না, क्या उससे पूछने की जरूरत है? वो आपका गार्जियन नहीं है, यीशु मेरा गार्जियन है। हालेलुया। प्रभु हमारा गार्जियन, प्रभु हमारा पालो, यीशु मेरा चरवाहा है। आमीन। उससे पूछो, वो कहेगा मैं तेरे संग हूं। आमीन। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। कुछ ही जगह है जहां पर पवित्र आत्मा ने पौलुस को मना किया था, मत जाओ। समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादातर जगह में प्रभु आपको क्या कहेगा? मत्ती 28:19, तुम सारी जगह में जाओ। बोलिए जाओ, जोर बोलो जाओ। लोग आपके पास आएंगे, बाइबल ऐसा नहीं बोल रहे, बोल रहे प्रभु मेरे मंडली में लोगों को लेकर आ। मैं भी ऐसे ही प्रेयर करता था पहले। बाइबल में क्या बोला है ऐसे? मैं लोगों को लाऊंगा। बाइबल क्या कहता है? जाओ। क्यों बुझते पारছে কিছু? समझ में आ रहा है? सुसमाचार अंदर में नहीं है, हाँ है। असली सुसमाचार तो बाहर प्रभु के लोगों के साथ नहीं है, वो तो गैर मसीह प्रभु यीशु যারা প্রভু যিশুকে জানে না তাদের সঙ্গে एक्चुअली আছে। होटल कोई जाएगा तो सटीक जाएगा आज सुसमाचार प्रचार करा, जहां कोई यीशु को नहीं जानता है वहीं यीशु का नाम प्रचार करो। हालेलुया। ऐसा लिखा है रोमियो 15:20 में लिखा है, तो मेरी इच्छा है मैं वहां सुसमाचार प्रचार करूं जहां प्रचार नहीं होता, कि मैं दूसरों के नींव पर अपने घर बनाऊं। बोलिए सबसे नंबर 1, क्यों हमें रक्त मांस के साथ लड़ाई नहीं करनी है? और में प्रभु राज्य ये जावे ना, यस नहीं जाएगा। नंबर 2, प्रभु का रहस्य को, प्रकाशन को आपको कभी देखने नहीं देगा। आप बताइए तो कब सिमसोन की आंखें निकाल दी गई? कब, कौन सिमसोনের চোখ বার করে দেওয়া? जब वो शरीर की अभिलाषा रक्त और मांस के अनुसार चला, तब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम देख नहीं पाते। और तीसरा, किस लिए हमें रक्त और मांस के साथ लड़ाई नहीं करनी? वो सुसमाचार प्रचार करते देवे ना, आपको डरपोक बना के रखेगा, आपके मन में बहुत नेगेटिव सोच दे देगा। लेकिन आत्मा जब आता है तो क्या आता है? साहस आता है। हालेलुया। और तुम्हें पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा पाओगे सामर्थ पाओगे। इसलिए आत्मा से चलना है, शरीर और रक्त से नहीं चलना। आज आपका शरीर बोलेगा रविवार को मत जा, जावे ना, तो आत्मा क्या बोल रहा है? जा। आप आत्मा की सुनिए, ध्यान से सुनिएगा।
आपको यदि आत्मा में, यदि आपको शरीर और रक्त से विजय पाना है, आपकी लड़ाई तो उससे है ही नहीं पहली बार, लेकिन आपको फिर भी उससे ज्यादा मजबूत होना है, तो ये 5 काम करना। नंबर 1, अपने सोच को कंट्रोल में रखना, ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 के अनुसार निजर भावना के कंट्रोल में, बोलिए निजर भावना के कंट्रोल में, अपनी भावना को कंट्रोल में रखो। नंबर 2, प्रभु का वचन रोज ध्यान करो, बोलिए ध्यान करो। शुद्ध पढ़ो ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, ध्यान करो, है ना। ओके, यहोशू 1:8 में लिखा है कि दिन रात प्रभु का वचन में ध्यान लगाओ। तीसरा, प्रतिदिन प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करो, बोलिए रोज प्रार्थना करो, ठीक है, रोज प्रार्थना करना। मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो प्रार्थना करते रहो। नंबर 4, अपने हृदय को सबसे ज्यादा बचाओ। निजेर जीवन, निजेर हृदय के अपने दिल को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करो, सबसे ज्यादा। आप खुद अपने हृदय का सिक्योरिटी गार्ड बनो। आमीन। आप खुद अपने हृदय का ब्लैक कमांडो बनो। आमीन। किसी को छूने मत दो, कोई सामान, कोई चीज, कोई व्यक्ति आपके हृदय में जगह ना होता है। आमीन। और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप अपना दिल का बात, कोई व्यक्ति होना चाहिए कि वो व्यक्ति होते हो जाके अपना दुर्बलता बोलो। जानते हैं मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं जी, आपनर कथा के काउ के जाना नहीं। ऐसे लोगों को, जो लोग आपकी बातों को लेकर प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि आप उस बुरी आदत से निकल पाओ, कोई मंदो अभ्यास থেকে আপনি বাইরে আসতে পারেন। ऐसे लोगों को बताओ, कोई व्यक्ति होना चाहिए आपके लाइफ में, कोई है या नहीं है। यदि आप खुद ही चल रहे हो, किसी को नहीं बता रहे, गड़बड़। कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप अपना प्रॉब्लम बताओ। मैंने अपना प्रॉब्लम कुछ लोगों को बताया, और भी है कुछ जो हमें बताना है, सीखना है। हमें जानना है कि हम अपने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कोई है जो प्रभु काओ के रेखेছেন আপনার জন্য, যারা আপনার বন্ধ তালাকে খুলে দেবে। आमीन। लेकिन ये 5 चीजों को करने के साथ ही साथ एक और काम करना जो बहुत ही बहुत जरूरी है, कोई भी प्रभु भोज मिस नहीं करना। कोनो दिन प्रभु भोज बंद नहीं करना, खो नहीं देना, क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं? यीशु का मांस और यीशु का, इसको अपने रक्त और मांस को हराना है, अपनी इच्छा को हराना है। निजेर इच्छा के, निजेर अभिलाषा के हराते चाहिए नहीं चाहिए? यस। चाहिए? तो आपको यीशु का रक्त और यीशु का मांस खाना पड़ेगा। आमीन। যিশু মাংস কি করে খাবো? যিশু তো নেই, যিশু রক্ত তো এখানে নেই। हम जब प्रभु भोज खाते क्या खाते हैं? अंगूरेर रस, যিশু রক্তকে মনে করে यीशु के लहू को याद करके हम लोग अंगूर का रस पीते हैं, और यीशु का शरीर मांस को याद करके हम लोग। ये कभी भी मत बंद करना, प्लीज और प्लीज। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा कमांड है। जो कुछ भी आप ले लो, आप प्रभु भोज लेना, आप अपने रक्त और मांस को हरा सकते हैं। हालेलुया।